तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल यानी कि मंडे 10 फरवरी को हम लोग कौन से स्टॉक्स में ट्रेड प्लान कर सकते हैं और उसके पीछे की क्या लॉजिक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो हम लोग निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से हम लोगों को एक अप साइड या फिर डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये प्योर एजुकेशनल पर्पज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम लोग चार्ट्स पे और ट्रेड के पीछे की लॉजिक को समझने का ट्राई करते हैं। और दोस्तों, जो हमारा पहला स्टॉक्स है ये है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर हम लोग इसके क्लोजिंग की बात करेंगे तो अभी इसने जो क्लोजिंग दिया है ये है 1224 रुपए पे, ठीक है। अगर इस स्टॉक्स में हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि ये स्टॉक्स अभी एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। कंटिन्यू प्राइस क्या कर रहा है, एक हायर हाई बनाते हुए प्राइस क्या कर रहा है कि अप साइड में मूव दे रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने क्या किया है, एक नैरो रेंज का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि रेंज है इसके लिए 1236 और नीचे साइड में हम लोग बात करेंगे तो 1208 का इसके लिए क्या है, एक रेंज है। जो ये अप साइड का रेंज है दोस्तों 1236, ये इसके लिए क्या करेगा कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी। और नीचे साइड में जो ये 1208 है, ये इसके लिए क्या कर रहा है, एक सपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों, जब तक ये प्राइस इस दोनों रेंज में अगर मूव कर रहा है तब तक हम लोगों को क्या करना है, इस स्टॉक्स को बस वॉच करना है। प्राइस अगर जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट्स देता है और प्राइस मंडे के दिन सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये अप साइड में निकलता है, उसके बाद 1240 के ऊपर निकलता है, हम क्या करेंगे, अपनी एक बाइंग की एंट्री इनिशिएट करेंगे दोस्तों। और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 1265 का। और हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस, ये जो आज की क्लोजिंग है इसी के पास स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ठीक है। अगर इस स्टॉक्स को डाउन साइड में आना होगा या फिर हम लोग को डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना होगा, तो ये स्टॉक सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद ये नीचे आएगा और ये 1208 जो मैंने आपको एक सपोर्ट्स बताया है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक ब्लैक लाइन ड्रा किया है। सेकंड कंफर्मेशन आप देखेंगे कि ये जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रा किया है, ये लाइंस जो है बार बार इसको क्या कर रहा है, एक सपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो प्राइस जब भी अगर 1208 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो क्या होगा कि ये जो दो कंडीशंस है, मतलब ये जो ग्रीन लाइन है ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये ब्रेक हो जाएगा। सेकंड चीज क्या होगा कि ये जो मैंने ब्लैक लाइंस ड्रा किया है जो कि 1208 सपोर्ट्स है, ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो हम लोगों को एक डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1208 के नीचे एक सेल प्लान करेंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये 1175 का हो जाएगा। स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैंडल्स रहेगा, कैंडल्स के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे। कभी भी आपको इमोशंस में नहीं बैठना है। अगर आपका ट्रेड्स आपके अगेंस्ट अगर जाता है तो आपको जो ये प्री डिफाइंस एनालिसिस होते हैं उसके बेस पे आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। अगर आप गलत हो गए तो दोस्तों आपको अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप बड़े लॉस कर बैठेंगे, क्योंकि आपको इसमें पैसे को कट करना आना चाहिए, मतलब लूजिंग ट्रेड को इमीडिएट कट करने आना चाहिए जो आपने स्टॉप लॉस फिक्स किया है। क्लियर है? तो चलो चलते हैं हम लोग सेकंड स्टॉक की तरफ। दोस्तों, जो हमारा सेकंड स्टॉक्स है ये है टोरेंट पावर लिमिटेड। अभी आप देखेंगे कि टोरेंट पावर लिमिटेड 1407 रुपए पे इसने क्या किया है, क्लोजिंग किया है। एक स्टॉक को आप देखेंगे कि यहां से इसने क्या किया है कि एक शार्प डाउन साइड का मूव देखने को मिला है। उसके बाद प्राइस दोस्तों क्या किया है कि एक लो क्रिएट किया है जो कि 1326 का था। उसके बाद आप देखेंगे कि प्राइस क्या कर रहा है, कंटिन्यू एक हायर हाई बनाते हुए प्राइस क्या कर रहा है, एक अप साइड में मूव दे रहा है, ठीक है। तो कल के लिए जो हम लोग के लिए रेजिस्टेंस होगा ये हो जाएगा 1410 का। नीचे साइड में हम लोग सपोर्ट्स की बात करेंगे तो ये 1387 का इसके लिए क्या होगा, सपोर्ट्स होगा। सपोर्ट्स क्यों होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया है नीचे साइड में, ये क्या कर रहा है, इसको बार बार एक सपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हो सकता है कि प्राइस अगर कल के दिन सिमिलर प्राइस में खुलता है, उसके बाद अगर ये इसी ट्रेंड लाइन के पास कुछ टाइम तक बिताता है या फिर 1410 या फिर और 1387 के बीच में रहता है, तो ये स्टॉक्स क्या होगा कि एक रेंज में अपने को देखने को मिल सकता है। तो जब तक ये रेंज में रहेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये कुछ टाइम तक इसी रेंज में रहने के बाद अगर ये 1410 के ऊपर अगर निकलता है, हम क्या करेंगे, अपनी एक बाइंग की एंट्री इनिशिएट करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, और हमारा जो टारगेट हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 1440 का। स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन के पास में हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो टारगेट्स हम लोग डिस्कस करते हैं एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि आपको ये 1440 बताए तो उतना ही मिलेगा। कंडीशन ये होता है कि आपको एक मोमेंट कैप्चर करना होता है। हो सकता है कि ये मोमेंट यहां से निकलने के बाद ये 1425 तक या 20 तक से भी रिवर्स हो सकता है। उस कंडीशंस में आप लोग को अपने जो ट्रेलिंग एसएल्स है उसको लेके निकलना होता है।
होता है दोस्तों। इंट्राडे में आप लोग एक चीजों को हमेशा याद रखना, या फिर आप एक अपना हम रूल्स बना लो कि अगर कोई भी ट्रेड अगर आपके फेवर में चला गया तो उसमें दोस्तों आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है, ब्रेक इवन निकलना है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, अगर प्राइस बनता है या फिर आपका स्टेटस बनता है तो आप री एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करो, और आप लोगों को किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है आप लोग कमेंट में डालो, और मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा और वीडियो भी बना के आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। अगर इस स्टॉक्स में हम लोगों को डाउन साइड का ट्रेड देखना होगा दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का। उसके बाद अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है, उसके बाद ये थोड़ा सा अपसाइड में रिटेस्ट करता है और ये ट्रेंड लाइन को एज ए रेजिस्टेंस मानता है, मतलब रेजिस्टेंस रिएक्ट करता है, उसके बाद ये जो लो रहेगा मतलब 1387 का, इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, अपना एक सेल का प्लान करेंगे और हमारा टारगेट हो जाएगा 1365 का। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो चलो चलते हैं हम लोग थर्ड स्टॉक की तरफ। दोस्तों जो हमारा तीसरा स्टॉक है ये है ग्लास्को स्मिथ फार्मा लिमिटेड। अभी हम लोग इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है ये है 2208 रुपए पे, और अभी का ये स्टॉक्स क्या है कि एक अप ट्रेंड में अच्छा मूव दिया है, उसके बाद प्राइस क्या कर रहा है कि एक रेंज में घूम रहा है। जैसा कि मैं आपको अपने वीडियो में बताते रहता हूं कि जब भी कोई प्राइस एक कंसोलिडेटेड जोन में या बॉक्स में या फिर नैरो रेंज में मूव करने लगता है तो आप लोगों को वो स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही वो स्टॉक का अगर अपसाइड में ब्रेकआउट होता है तो आपको एक अप मूव देखने को मिलेगा, अगर नीचे साइड में ब्रेकडाउन होता है उस रेंज का तो आप लोगों को एक डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, कल के दिन मान लीजिए प्राइस इसी रेंज में रहता है, जो कि रेंज है इसके लिए 2233 और नीचे साइड में 2170 का, अगर ये स्टॉक्स इसी रेंज के बीच में रहेगा तब आप लोगों को कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, बस इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। जब भी इस स्टॉक का अपसाइड में या डाउन साइड में ब्रेकआउट्स होगा तो आप प्लान कर सकते हैं। तो किस तरह से आप प्लान करेंगे कि मान लीजिए कि सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद प्राइस ऊपर जाता है और ये 2233 के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग दे देता है, आप क्या करेंगे, इमीडिएट यहाँ पे अपनी एक बाई का एंट्री बनाएंगे दोस्तों, और आपका जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 2285 का। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या करेंगे कि ये जो रेंज रहेगी इसी रेंज के नीचे आप क्या करेंगे कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लेंगे। मतलब कहां पे लगाएंगे, ये जो ब्रेकआउट्स होगा तो ये जो नीचे साइड का ये रहेगा, मतलब ये जो आज की क्लोजिंग है इसके थोड़ा सा ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि ये सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद दोस्तों अगर ये नीचे आता है, उसके बाद अगर 2170 के नीचे अगर निकलता है देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने एक सेल की पोजीशन क्रिएट करेंगे और आपका जो टारगेट हो जाएगा 2123 का हो जाएगा। तो आपको अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको क्या करना है कि न्यूट्रल बैठना है, आपको न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करना है। जो चार्ट्स पे बनेगा आपको प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना है, तो आपको ओनली चार्ट्स देखना है दोस्तों। चार्ट के बेस पे जैसा बनता है, अगर आपके पास अपसाइड में बनता है तो आप अपसाइड का ट्रेड प्लान करो, डाउन साइड का बनता है तो डाउन साइड का प्लान करो, लेकिन आपका जो डिसिप्लिन है, जो आपका टारगेट है या फिर स्टॉप लॉस है वो फिक्स होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लॉस जो है वो हमारे कंट्रोल में है, प्रॉफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आप अगर कोई लूजिंग ट्रेड है तो आपका वो आपके कंट्रोल में है तो आप उसको कट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम लोग अभी निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। अभी आप निफ्टी की क्लोजिंग की बात करेंगे हम लोग, तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है 23,560 का है, और आप अभी इसके लिए देखेंगे तो ये प्राइस क्या कर रहा है कि जैसे कि इसके लिए अभी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है दोस्तों, ये है 23,700। मैंने यहाँ पे एक रेड लाइन ड्रॉ किया है जो कि दोस्तों ये क्या कर रहा है कि एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। जब भी प्राइस इस रेड लाइन के पास जा रहा है वहां से क्या हो रहा है कि डाउन साइड में आ जा रहा है। यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम देखेंगे कि प्राइस वहां पे गया, उसके बाद स्लो स्टडी ये एक रेंज में गया। जैसा कि मैं आपको बताते हूँ कि कभी भी ये रेंज का ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है कि आपको एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखेंगे कि 6 तारीख को क्या हुआ कि प्राइस क्या हुआ कि गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पे इस रेंज का नीचे साइड में ब्रेकडाउन दे दिया और आपको स्लो स्टडी एक नीचे साइड का मूव देखने को मिला। उसके बाद 7 तारीख को क्या हुआ, वापस गैप अप खुला और ये जो हमने 23,700 का रेजिस्टेंस बता रहा हूँ वहां तक गया और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोगों के लिए जो रेजिस्टेंस है ये है 23,700। नीचे साइड में हम लोग सपोर्ट्स की बात करेंगे तो 23,450 हम लोग के लिए क्या है कि एक सपोर्ट्स का काम कर रहा है। तो प्राइस अगर मान लीजिए कि कल के दिन ये सिमिलर प्राइस में खुलता है, उसके बाद अगर 23,700 और नीचे साइड में 23,450 के बीच में रहेगा तो आपको क्या करना है कि जस्ट इसको वेट एंड वॉच करना है। आपको कोई भी साइड का ट्रेड नहीं मिल सकता है। अगर इस रेंज में आप घुसते हैं तो आपका एसएल सीट होने के चांसेस 95% है। आपको डायरेक्शनल ट्रेड कभी मिल सकता है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि प्राइस अगर ये सिमिलर प्राइस में खुलता है, ये जो रेड लाइन है इसको ब्रेकआउट कर देता है अपसाइड में, उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों कुछ टाइम तक यहाँ पे एक सपोर्ट्स क्रिएट करता है नीचे साइड में, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही प्राइस ये 23,700 के ऊपर निकलेगा आप क्या करेंगे, अपना एक एंट्री सी साइड बनाएंगे और आपका जो टारगेट हो जाएगा ये 100 पॉइंट्स का हो जाएगा, मतलब 23,800 का आपका एक टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस क्या करेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन रहेगा मतलब 40 से 50 पॉइंट का आप एसएल करके
इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर इसको नीचे साइड में आना होगा तब ये अगर ये क्या करेगा, सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर नीचे साइड में आता है 23,450 के नीचे कोई कैंडल देता है, देन आप क्या करेंगे, अपना एंट्री पी साइड बनाएंगे और आपका जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 23,300। ठीक है, 23,300 का आपको एक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो प्राइस क्या करेगा कि यहाँ तक आ जाएगा। गैप अप या फिर गैप डाउन के सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे कि एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, जब प्राइस एक्शन बनेगा देन हम लोग प्लान करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया है तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पे ऐसे ही एजुकेशनल और रेगुलर बेस पे एनालिसिस वीडियो बनाते रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप एक बिगिनर है तो आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इनिशियल टाइम पे आप लोग स्टॉक से चालू करिए, क्योंकि स्टॉक्स में इतने ज्यादा लॉस होने के चांसेस नहीं है। आपको क्या करना है, बस कम क्वांटिटी से ट्रेड प्लान करना है और छोटे छोटे टारगेट और छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।